Assalamualaikum 10th class. Today's topic is Arrhenius concept of acid and base. चैप्टर नंबर है आपका 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें आपने यहाँ पे पढ़ा था एसिड्स किसने डिस्कवर किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पढ़ा हमने, NO3 का पढ़ा, फिर लेवॉइजर की थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने स्टमक में देखा कौन सा एसिड रिलीज़ होता है और इस पर हम क्या करते हैं कि एसिडिटी कब इंक्रीज़ हो जाए। तो अगर एसिडिटी को हम न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं तो हम क्या कौन सी मेडिसिन लेंगे, अल्कलाइन मेडिसिन लेंगे। फिर आपने एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.1.1 आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो हमें क्या चीज़ देते हैं, वो प्रोटॉन देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो हमें क्या चीज़ देते हैं, OH माइनस देते हैं। आपने इस चैप्टर में बहुत से साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कुछ एसिड को कुछ कहेगा, कुछ बेसिस की जो है वो डेफिनेशन कुछ करेगा, लेकिन जो कॉमनली हम लोग देखते हैं वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की हम एसिड बेस की डेफिनेशन लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी एसिड को किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे ले रही हूँ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो एसिड हमें क्या चीज़ देगा, प्रोटॉन देगा। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन देगा और एक आपके पास नेगेटिव आयन देगा, वही सभी नेगेटिव आयन जिसको मैं ए से जो है रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, जब भी हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जो है वो क्या चीज़ देगा, प्रोटॉन देगा, एच पॉजिटिव। और जब भी हम बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो बेस डिसोसिएट करेगी, टूट जाएगी और आपको OH माइनस आयन देगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यही एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आर्हीनियस ने दिया। आर्हीनियस के मुताबिक ये था कि जब भी हम एसिड को डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट का मतलब होता है जब आप उसको डिज़ोल्व कर लेंगे, तो डिसोसिएट का मतलब होता है कि जो एसिड होगा वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे अगर मेरे पास HCl एसिड है तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव दी हाइड्रोजन आयन। अब उसकी आपको एक जनरल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपकी ये बुक पे रिएक्शन दिया गया है HA, ये जनरल रिएक्शन है। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ द एसिड टेक्स प्लेस एज फॉलो। आप इसको एग्जांपल के तौर पर भी लिख सकते हैं और ये नीचे वाली भी एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो। तो देखो ये मेरे पास HA है। ठीक है, अब यहाँ पे A जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव आयन को, H को रिप्रेजेंट कर रहा है और A जो है वो माइनस आयन को शो कर रहा है। तो जब इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया, ये वाटर ऊपर कंडीशन दी गई है, डबल एरो है, डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और A माइनस जो है वो आयन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HA जर्नल एसिड है, आपने याद रखना है HA इज़ द जर्नल एसिड, मतलब एसिड के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंडीशन इसके पास क्या है, वाटर में इसको डिज़ोल्व किया गया, H पॉजिटिव आ जाएगा प्लस आपके पास A माइनस आ जाएगा। तो जब देखो एसिड को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ये डिसोसिएट हो गया और इसने मुझे प्रोटॉन दिया H पॉजिटिव प्लस इसने A माइनस दिया। A माइनस जो है वो आपके पास कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे आपको बहुत से एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है बुक में, ये देखेंगे एग्जांपल दी गई है HCl। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे ना एसिड की। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे डेफिनेशन के ऊपर एसिड की, यहाँ पे आप दे दोगे जनरल रिएक्शन की, तो आप लिख दोगे, यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे एग्जांपल्स की। अब इसमें से आपको करनी तो सारी एग्जांपल्स चाहिए, सारी करोगे, कोई भी एग्जांपल आपको पेपर में आ सकती है। जैसे आपको ये दिया गया है HNO3 और आपको जो है ये ऊपर कंडीशन लिख दी जाती है और आगे लिख दिया जाता है कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो आपको ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व आउट करनी है। बहुत आसान एग्जांपल है। जैसे मैं HCl को यहाँ पे लेती हूँ तो इसको मुझे डिसोसिएट करना है वाटर में, वाटर एक्वस सोल्यूशन के अंदर। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो बेटा देखो ये दोनों के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव रह जाएगा प्लस Cl माइनस रह जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसकी जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ चलूँ तो देखो ये क्लोरीन है। आपको पता होना चाहिए जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है, ऐसे ही है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरीन को दे जाएगा। इट मीन्स कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को मिल जाएंगे। तो क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये आप लोग 9th में चीज़ पढ़ चुके हो।
ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन जो है आपकी बुक में ये दिया गया है HNO3 का। अब यहाँ पे भी देखो HNO3 है, इसके भी कंडीशन लिखना आपके लिए ज़रूरी है। एरो पे जब कंडीशन दी गई है कि वाटर के अंदर इसका एक्वस सोल्यूशन बनना है, जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस। इसी तरह आपकी बुक में जो है थर्ड रिएक्शन दिया गया है एसिटिक एसिड का, CH3 COOH, एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं। इसके लिए भी कंडीशन है वाटर, इसमें एसिटेट आइन अलग हो जाएगा, CH3 COO माइनस प्लस ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से हाइड्रोजन ही निकलेगा, क्योंकि इसके साथ देखो काफ़ी आगे कार्बन भी है और डबल ऑक्सीजन भी लगे हुए हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगी, लेविस एसिड। Acid is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. In general, ionization acids takes place as follows. HA represented by the general acid. Condition आपके पास क्या दी गई है, water into H पॉजिटिव प्लस A माइनस। ये आपको बताया गया कि जब भी एसिड डिसोसिएट करेगा तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। इसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको प्रूव किया गया। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस सच एज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH acetic acid, HCN hydrogen cyanide etc are the acid because they ionize in aqueous solution to provide H positive ions। आपने लास्ट टाइम यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट की थी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने लाइन पढ़ी थी, चलो खोलो। अच्छा, यहाँ पे क्या था, आपने पढ़ा था कि डेवी प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड। तमाम एसिड्स के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन जब उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हर सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है वो आपको नज़र आ रही है। हाइड्रोजन साइनाइड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो बेटा हाइड्रोजन साइनाइड का भी यही बनेगा, और वाटर में इसको आपने डिज़ोल्व किया तो H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, साइनाइड आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो थी लेविस आर्हीनियस एसिड की थी। आपके बुक में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, डिफाइन एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें आप क्या करते हो कि आर्हीनियस की ये एसिड की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, जनरल रिएक्शन लिख के उसके साथ एक एग्जांपल दे देते हैं। इसी तरह से बेसिस की डेफिनेशन यहाँ पे आप बेस की हेडिंग दे दें। ठीक है, तो बेस क्या होती है कि बेस में एसिड में तो आपको H पॉजिटिव आयन मिल रहे थे, लेकिन बेस में आपको क्या मिलेगा, बेस क्या करेगी, डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, OH माइनस के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेस की हेडिंग देंगे, जिसकी डेफिनेशन आपके पास ये दी गई है, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आपका कीवर्ड है, इसको आपने लाजमी लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे, कीवर्ड हाईलाइट नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अच्छा, इसका भी अब देखो बेटा जनरल रिएक्शन दिया गया है, द जनरल आयोनाइजेशन ऑफ द बेसिस टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब देखो इसमें बेस को रिप्रेजेंट किया गया है, बेस को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल B से, और इसके साथ जो है OH दिया गया है। इसी तरह अगर जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो बेस के ऊपर B पॉजिटिव साइन आ जाएगा और OH जो है वो आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है, BOH वाटर, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे B प्लस OH माइनस। उसी तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ये जो आपके पास होगा ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल की यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे बेसिस की। यहाँ पे देखिए द सब्सटेंस सच एज, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बेसिस के लिए, जैसे एसिड्स के लिए हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, यहाँ पे हमारे लिए जो OH है वो हमारे पास बेसिस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जिस भी किसी भी मेटल के साथ OH ग्रुप लगा होगा वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। आपने 8th में पढ़ा था। ठीक है, बेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना ज़रूरी है और एसिड में H का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपको ये एसिड्स में H का होना ज़रूरी है, सब में आपको H नज़र आ रहा है। बेसिस में हमारे पास OH का होना लाजमी है। द सब्सटेंस सच एज NaOH, KOH, इसको NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नेम लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेट लाइम भी बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC आर द बेसिस।
because these compounds ionize in aqueous solution to provide OH minus ions। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास NaOH है, वाटर में इसको डिसोसिएट करूँगी, जैसे आपने जनरल रिएक्शन में पढ़ा कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सेकंड होगा उसके ऊपर माइनस। तो जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूँगी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास OH माइनस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। NaOH इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट Na पॉजिटिव प्लस सेकंड आपके पास OH माइनस। इसी तरह से COOH2 है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, Ca2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि एक कैल्शियम के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन, तो जब ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है, इसकी 2 वैलेंसेस कम हो रही है, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पोज किया और यहाँ पे आपके पास 2OH माइनस आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया आपको। अच्छा, जिसके बाद कहते हैं थर्स्ट अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया गया है। एग्जाम्पल्स के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे दे देना है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप ये हेडिंग दे देंगे, एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन इन द वाटर, बेसिस गिव OH माइनस आयन इन द वाटर। यहाँ तक आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर तो वो आपसे पूछता है एक्सप्लेन द एसिड बेस कॉन्सेप्ट विद इट्स लिमिटेशन, तो फिर आपने ये लिमिटेशंस भी साथ लिखनी है। लिमिटेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आता है, बाज़ औक़ात ये लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, और इसका भी जो है वो शॉर्ट लॉन्ग अलग अलग आते हैं। अगर आपको आता है एक्सप्लेन द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो आप लिमिटेशंस के यहाँ तक लिखोगे, लेकिन अगर आपको आता है एक्सप्लेन द एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड राइट इट्स लिमिटेशंस, तो आप यहाँ तक इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एसिड्स और बेसिस दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको एसिड्स बताई गई हैं, इनके आपने नेम्स भी याद करने हैं, फार्मूलाज भी याद करने हैं। बेसिस बताई गई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने सारे नेम्स याद करने हैं विद द फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं शॉर्ट के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, अब कौन सा कॉन्सेप्ट कि एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट करेंगे और हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, H पॉजिटिव आयन, और बेसिस वो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, बेसिस वो सब्सटेंस है जो आपको OH माइनस आयन देंगे। तो वो कहते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब आप एक्वस मीडियम बनाएंगे, जब आप किसी भी एसिड और बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। एंड इज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। सॉलिड फॉर्म में नॉन एक्वस मीडियम होता है कि जब आप इसका वाटर में सोल्यूशन नहीं बनाएंगे तो उस वक्त ये आपको H पॉजिटिव OH माइनस आयन नहीं देगा, बल्कि ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तब होगा जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक लिमिटेशन। इसमें हेडिंग नहीं बनानी, आपने ऐसे ही जस्ट बुलेट्स लगाकर और इसको लिखना है। कॉन्सेप्ट आपका सेकंड पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड द बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। वो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस वो है जिनके पास H पॉजिटिव होगा और OH माइनस आयन होगा रिस्पेक्टिवली। इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द कंपाउंड, इट कांट एक्सप्लेन, कहता है ये उन सब्सटेंस की जो है वो कंडीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपको H पॉजिटिव भी नज़र नहीं आ रहा, OH माइनस भी नज़र नहीं आ रहा। NH3 में भी आपको जो है वो NH2 कभी भी नहीं होगा, ये NH3 कंडीशन में ये अमोनिया है, ये भी डिसोसिएट नहीं करेगा H पॉजिटिव आयन को, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं करते इस कॉन्सेप्ट को। विच आर एसिड्स एंड द बेसिस रिस्पेक्टिवली, ऑल्दो कहता है कि ये एसिड एंड बेस हैं, लेकिन ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पर पूरे नहीं उतरते। ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप येट इट लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ द मोर जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस बिहेवियर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीट नोटबुक के ऊपर आपने इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग देनी है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसमें जितने भी आपके पास एसिड्स, ये इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, जस्ट ये इक्वेशंस विदाउट वर्ड्स, आपने इन इक्वेशंस को प्रैक्टिस करनी है। एक इक्वेशन को आपने 2 टाइम्स जो है वो लिखना है, ताकि आपको ये इक्वेशंस की जो है वो लर्निंग हो जाए और आपके लिए ईजी रहे।